अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो। फाइंड f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस गिवन है f एंड g। हर पार्ट में चार पार्ट हैं और हर पार्ट में हमारे पास दो फंक्शन f एंड g फंक्शंस दिए हुए हैं और उन दोनों पार्ट्स के हमने मतलब उन चारों पार्ट्स पे हमने ये चारों पार्ट्स f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x ये फाइंड आउट करने। इस तरह के एग्जांपल्स ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 एंड x नॉट इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 हो जाता है तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है और यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x एंड g ऑफ x गिवन है। अब इससे हमने f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x एंड g ऑफ x फाइंड आउट करना है। Here f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई x माइनस 1, f ऑफ g ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास सेकंड फंक्शन होता है ना, वो नहीं है, पहला फंक्शन f है एंड सेकंड फंक्शन g है, तो सेकंड फंक्शन होता है वो फर्स्ट वाले फंक्शन के अंदर पुट हो जाता है। जैसे हमारे पास f ऑफ x होता है तो हम x अगर 3 है तो हम x की जगह 3 पुट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास मेन फंक्शन f है, उसमें g फंक्शन जो है एज वेरिएबल जहाँ जैसे x है पुट हो रहा है। f इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू g ऑफ x। अब हमने x की जगह g ऑफ x पुट करना है f वाले फंक्शन में। f जो फंक्शन है वो 2x प्लस 1 है, इस x की जगह हमने g ऑफ x यानी 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 पुट कर देना। तो हमने पुट कर दी यहाँ पे 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। फिर हमने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने से हमारे पास नीचे x माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1, x नीचे x माइनस 1 है तो 6 एज इट इज ऊपर आ जाएगा। यू कैन अगर हम डिनोमिनेटर को अंदर रख के x माइनस 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है x माइनस 1 मिसिंग है तो वो x माइनस 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जैसे हम एलसीएम लेते हैं यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और नीचे हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया f ऑफ g ऑफ x। अब नेक्स्ट हमने करना है g ऑफ f ऑफ x, यानी अब हमने g फंक्शन में f फंक्शन पुट करना है। g फंक्शन हमारे पास क्या है 3 डिवाइड बाय x माइनस 1, x की जगह हम g फंक्शन पुट कर देंगे, सॉरी f फंक्शन पुट कर देंगे। 3 डिवाइड बाय x माइनस 1, x की जगह हमने f फंक्शन पुट करना है। f हमारे पास है 2x प्लस 1, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास बच गया 2x। ये 3 डिवाइड बाय 2x हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास f ऑफ x, f फंक्शन में हमने f फंक्शन ही पुट करना है। f फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 1 और x की जगह हम फर्दर 2x प्लस 1 पुट कर देंगे। 2 2 4 और ये हमारे पास 4x प्लस 2 बच गया और ये 1 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास गया 4x प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ x, यानी g फंक्शन में अब हमने g फंक्शन पुट करना है। g फंक्शन है 3x माइनस 1, उसमें हमने 3x माइनस 1 x की जगह पुट करना है। ये 3x माइनस 1 और x की जगह वो 3x g वाला फंक्शन वापस से पुट हो गया 3। अब नीचे हमने एलसीएम ले लिया x माइनस 1 इधर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू माइनस x प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास 3 माइनस 1 जो हमारे पास x माइनस 1 है, क्योंकि a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c है तो नीचे हमारे पास जो c होता है वो a से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये नीचे वाला x माइनस 1 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो आप इस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस x है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये 4 माइनस x, 3x माइनस 3 ओपन हो गया। 4 माइनस x हम मल्टीप्लाई भी इसको कॉमन भी ले सकते हैं, उसको खोल के भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से हमारे पास आंसर करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है फंक्शन स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में। f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1 स्क्वायर रूट, g ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता। f ऑफ x हमारे पास है x प्लस 1 स्क्वायर रूट g ऑफ x गिवन है। अब f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करेंगे।
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, एफ फंक्शन में जी फंक्शन पुट कर देना। एफ फंक्शन हमारे पास है एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमने 1/x² पुट कर दिया, 1/x² प्लस 1 आ गया, x² एलसीएम ले लिया, ऊपर 1 + x² बन गया। एलसीएम लेने से ये x² 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस 1 नीचे x² है, ऊपर 1 + x² है, पूरे में स्क्वायर रूट है। प्लस वाली में हम सेपरेट नहीं कर सकते जब तक होल स्क्वायर ना हो, स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाला स्क्वायर खत्म हो सकता, तो यहाँ पास नीचे x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ f, यानी g फंक्शन में अब हम f फंक्शन को पुट कर देंगे, g इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब 1/x है तो x की जगह हमने f वाला फंक्शन पुट कर देना, 1/x², यानी x जो है वो f फंक्शन आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/x + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x का मतलब क्या है, f फंक्शन में हम f फंक्शन ही पुट कर देंगे। f फंक्शन हमारे पास है स्क्वायर रूट x + 1, तो x की जगह हम वापस से स्क्वायर रूट x + 1 पुट कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे, यही हमारे पास f ऑफ x है। नेक्स्ट है हमारे पास d जो है वो g ऑफ x है। g ऑफ x में हमने g फंक्शन में दोबारा से g फंक्शन पुट कर देना है। g फंक्शन हमारे पास है 1/x², 1/x² में हमने दोबारा से x की जगह 1/x² पुट कर देना, स्क्वायर खोल के 1/x4 हो जाएगा, ये नीचे वाला हमारे पास ऊपर जाके x4 बन जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, उसने f ऑफ x दिया हुआ 1/x - 1 स्क्वायर रूट और g ऑफ x दिया हुआ x² + 1। ये आपने खुद करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, f ऑफ g ऑफ x यानी f फंक्शन में आप g फंक्शन पुट करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप 1/x इंटू x² + 2, g ऑफ f ऑफ x हमारे पास जो है उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x/x - 1 स्क्वायर, f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा स्क्वायर रूट x - 1 डिवाइड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट x + 1। इस तरह g ऑफ x हमारे पास बन जाएगा x⁴ प्लस 2x² प्लस 2 नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 2x एंड g ऑफ x हमारे पास है 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x। ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, f फंक्शन में g फंक्शन पुट करके f ऑफ g ऑफ x। इसी तरह इसका आंसर ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x। नेक्स्ट है g ऑफ f ऑफ x हमारे पास है, अब g फंक्शन में हमने f फंक्शन पुट करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 2 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x इंटू 3x² - 2। इसके बाद आपने f ऑफ f फाइंड आउट करना है, उसका आंसर ये गिवन है। नेक्स्ट जो है वो आपने g ऑफ x फाइंड आउट करना है, उसका आंसर भी हमारे पास गिवन है √2x⁴। तो ये हमारे पास जो फंक्शन की कंपोजिशन है वो उसके पार्ट्स जो एक्सरसाइज में वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड f इनवर्स x। सेकंड है हमारे पास f इनवर्स इंटू -1 एंड वेरीफाई करना है हमने f इंटू f इनवर्स x, f इनवर्स ऑफ x एंड f इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी हम कंपोजिशन ले लें f की f इनवर्स के साथ या f इनवर्स की f के साथ, दोनों का आंसर अगर x आ जाता है तो हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए, जो हमने इनवर्स फाइंड आउट किए वो सही है। f और f इनवर्स या f इनवर्स f जो होता है वो आपस में जब हम उनको कंपोजिशन लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो x फंक्शन जो वेरिएबल होता है वो रह जाता है। अगर यहाँ x है तो x रह जाएगा, अगर y है तो y रह जाएगा, जो भी वेरिएबल है वो आपके पास रह जाएगा। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8। मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे जब एग्जांपल्स करवाई थी, तो हमारे पास इनवर्स निकलने के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, f ऑफ x को इक्वल टू y पुट करते हैं। सेकंड में उसमें से हम x को सेपरेट कर लेते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसमें से x को सेपरेट करते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है कि हम जो x होता है उसको f इनवर्स y पुट करते हैं, और जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हमने x को रिप्लेस करना होता है y को। ये एग्जांपल करते हुए मैंने आपको चारों स्टेप्स लिखवाए भी थे, ये चारों स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपके पास f इनवर्स x फाइंड आउट हो जाएगा। जब वो फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम जिसमें इनवर्स -1 पुट करना है, -1 से हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमने इसको वेरीफाई करना है, हमने 2-3 स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f इनवर्स x फाइंड आउट कर लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है -2x + 8 क्वेश्चन नंबर 1 में, y इज इक्वल टू
यानी हमारे पास जो y होगा वो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने फर्स्ट स्टेप में पुट कर देना, -2x + 8। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब सेकंड स्टेप पे हमने इसमें से x को सेपरेट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी x के साथ हमारे पास टर्म्स है, x वाली टर्म्स के साथ अगर कुछ और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। प्लस या माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा तो उसको भी उलट करके, यानी मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करके, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 8 ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर 2x को हम उधर ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, ये y उधर आके माइनस हो जाएगा। ये दोनों तरफ से हमारे पास x जो है वो एडिशनल टर्म से खत्म हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उसके साथ। अब 2 जो है हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, या 1/2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। x हमारे पास सेपरेट हो गया, ये सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, x जो होता है हमारे पास एक्चुअली बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स y के इक्वल होता है। तो हमने x को पुट कर देना है f इनवर्स y, क्योंकि x जो होता है वो f इनवर्स y के ही इक्वल होता है। यहाँ पे हमने x की जगह f इनवर्स y पुट कर दिया। अब आपके पास पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, f इनवर्स x। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जहां जहां y होता है वहां वहां हम y की जगह x पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम y की जगह x पुट कर देंगे। 1/2 8 माइनस x आ गया। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, इस इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी एट x इज इक्वल टू -1। अब जहां x है वहां पर हमने -1 पुट कर देना। f इनवर्स x हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/2 8 माइनस x। अब हमने -1 उसमें पुट कर देना, f इनवर्स ऑफ -1। अब यहाँ पे 8 माइनस -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 1 आ जाएगा। 8 + 1 यहाँ से हमारे पास 9/2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन जो हमने करनी है उसमें हमने क्या करना है, जो f फंक्शन है उसको इनवर्स के साथ कंपोजिट करना है, और f इनवर्स को f के साथ कंपोजिट करना है। दोनों से हमारे पास जो रिजल्ट है वो x आना चाहिए। f हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में -2x + 8। f इनवर्स x हमने 1/2 8 माइनस x या 8 माइनस x डिवाइड बाई 2 ये अब हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, f इनवर्स x को f के साथ कंपोजिट करना। 8 माइनस x यानी f फंक्शन में जहां हमारे पास x होगा वहां हमने f इनवर्स पुट करना है, यानी f में अब हम f इनवर्स x पुट करें। f फंक्शन हमारे पास -2x + 8 है, तो जहां x है वहां हमने f इनवर्स वाला फंक्शन यानी 8 माइनस x डिवाइड बाई 2 पुट कर दिया। -2 f इनवर्स प्लस 8, -2 f इनवर्स प्लस 8 आ गया। 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये आपके पास -8 और ये +x बन जाएगा। -8 + x, -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो है वो x रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने f इनवर्स को f के साथ कंपोजिट करना है, यानी f इनवर्स का जो में हमने f के आंसर पुट करने हैं। f इनवर्स हमारे पास है 8 माइनस x डिवाइड बाई 2, इसमें x की जगह हमने f की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी 8 माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई 2। 8 माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई 2, f ऑफ x हमारे पास है -2x + 8। 8 + 2x और ये -8 आ जाएगा, +8 और -8 कैंसिल हो गया, ऊपर 2x रह गया, नीचे हमारे पास 2 रह गया। 2x डिवाइड बाई 2 हमारे पास x रह जाएगा, यानी इसका आंसर भी हमारे पास x ही आ गया। तो चाहे हम f को f इनवर्स के साथ कंपोजिट करें या f इनवर्स को f के साथ कंपोजिट करें, दोनों से हमारे पास जो रिजल्ट है वो x ही निकलता है, और यही हमने प्रूव करना था। अगर ये प्रूव हो जाता तो इसका मतलब क्या है, जो हमने f इनवर्स फाइंड आउट किया वो ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ + 7। हमने f ऑफ x फाइंड आउट करना है, f इनवर्स x फाइंड आउट करना है, f इनवर्स की वैल्यू -1 पे फाइंड आउट करनी है और वेरीफाई करना है। f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है 3x³ + 7। y हमने वही चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले f ऑफ x को इक्वल टू y पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3x³ + 7 है। अब इस इक्वेशन में से हमने x को सेपरेट कर लेना है, तो पहले हम इस 7 को x वाली टर्म से अलग करेंगे, 7 उधर जाके -7 हो जाएगा, ये जो 3 है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y -7 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब x³ हमारे पास y -7 डिवाइड बाय 3 है, लेकिन हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। इस पावर को खत्म करने के लिए हमें 1/3 पावर में लेनी पड़ेगी, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3, तभी 3 और 1/3 आपस में कैंसिल आउट होगी, तो ये 3 और 1/3 खत्म हो जाएगी। इस तरफ तो हमारे पास 3 खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम इक्वेशन है तो जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड पे करनी
पड़ेगी, तभी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहेगी, वरना वो बैलेंस नहीं रहती। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 1/3 मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला तो 3 और 1/3 खत्म हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1/3 एज इट इज रह जाएगा। अब x भी सेपरेट हो गया, यानी 2 स्टेप्स हमारे पास हो गए। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हम पुट करते हैं x को f इनवर्स y। तो अब हमने यहाँ क्या कर दिया, x की जगह f इनवर्स y पुट कर दिया, यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइड बाई 3 टू रेज पावर 1/3। और जो लास्ट स्टेप होता है उस लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x होता है, y जो होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं x से, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, f इनवर्स x फाइंड आउट करना है। तो हम पूरी इक्वेशन हमारे पास f इनवर्स y आ गया। इस y को अगर हम चेंज कर दें x में तो हमारे पास पूरा जो आंसर है वो f इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर y को रिप्लेस कर देना x से और हमारे पास f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने इसी की वैल्यू, इस वैल्यू को -1 पे फाइंड आउट करना। -1 पे हमारे पास क्या है, f इनवर्स -1 जब हम पुट करेंगे तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस 7 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 3। -8 डिवाइड बाई 3 यहाँ पावर है 1/3। इसको हम, क्योंकि 8 तो हमारे पास, अगर आप चाहें तो इस 8 को हम फाइंड आउट करते हैं। 8 जो होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 3 होता है। नीचे 3 को हम किसी की पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन 8 जो होता है वो हमारे पास 2 टू रेज पावर 3 होता है। तो इस, अगर आप चाहें तो इस 8 को 2 टू रेज पावर 3 वाली फॉर्म में लिख के 1/3 और 3 खत्म कर देंगे, ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा, नीचे हमारे पास 3 टू रेज पावर 1/3 आगे चीज रह जाएगा। आप जैसे चाहें 8 इस तरह से भी ठीक है आंसर, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई फर्दर करना चाहें तो आप इसको 2 टू रेज पावर 3 लिख के 1/3 से कैंसिल आउट करके 1/3 को ऊपर 2 रहने दे सकते हैं और नीचे 1/3 पावर आ सकती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास f इनवर्स x आया वो ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, f इनवर्स x को f के साथ और f को f इनवर्स के साथ दोनों को कंपोजिट करेंगे और हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो x आना चाहिए। तो हमारे पास सोल्यूशन के लिए पहले f और f इनवर्स होना चाहिए। f हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 3x³ + 7 और f इनवर्स हमारे पास दिया हुआ था x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 टू रेज पावर 1/3। अब हमने इन दोनों को कंपोजिट करना है। f में हमने f इनवर्स x पुट करना है और f इनवर्स x में हमने f पुट करना है। तो पहला पार्ट में हमने किया हुआ f में f इनवर्स x पुट किया हुआ है। f फंक्शन में जहां x होगा वहां हमने f इनवर्स x पुट कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन 3x³ + 7, तो 3f इनवर्स x³ + 7 आ जाएगा। 3f इनवर्स की वैल्यू 3 + 7 आ जाएगी। ये 3 और ये 1/3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रह गया x माइनस 7 डिवाइड बाई 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। x माइनस 7 + 7, यहाँ पर आंसर हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है f इनवर्स को हमने कंबाइन करना है f ऑफ x के साथ। अब f इनवर्स में हम पुट कर देंगे जहां जहां x होगा वहां पे f ऑफ x यानी f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। f इनवर्स x हमारे पास था x माइनस 7 डिवाइड बाई 3, यानी अब यहाँ पर हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है x की जगह। तो x हमारे पास f ऑफ x था 3x³ + 7, यहाँ पे f ऑफ x की जगह ये आ गया -7 टू रेज पावर 1/3 डिवाइड बाई 3 + 7 और -7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x³ डिवाइड बाई 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। x टू रेज पावर 3 डिवाइड बाई 1/3 हमारे पास आंसर आ गया x। यही हमने प्रूफ करना था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास f ऑफ x है -x + 9 टू रेज पावर क्यूब, ये आपने खुद करना है। इसका आंसर जो आपके पास f इनवर्स x का 9 - x टू रेज पावर 1/3 आ जाएगा। जब आप इसका चारों स्टेप्स फॉलो करके f इनवर्स x निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसी की जो वैल्यू है वो हमने f इनवर्स -1, f इनवर्स की वैल्यू -1 पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो आपका आंसर आया उसमें आपने x की जगह -1 पुट करके वैल्यू निकालनी है, वो आपके पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने वेरीफाई करना है, ये भी आपने खुद करना है। वेरीफाई में आपने क्या करना है, पहले आपने f फंक्शन में f इनवर्स x को पुट करके देख लेना, उसका आंसर भी x आएगा। फिर आपने f इनवर्स x वाले फंक्शन में f ऑफ x पुट करके देख लेना, उसका भी आंसर आपके पास x ही आएगा। दोनों तरह से आपके पास आंसर x आ जाएगा। और अगर आपने ये आपके पास आंसर एग्जैक्ट आया होगा तो फिर वो वेरीफाई भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास डिवीजन में दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर x यहाँ पे लेस देन 1 होता है तो x ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि उसको हमने ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। अब f ऑफ x हमारे पास आ जाता है
2x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। इसको आपने पुट करना है, इजी वही मेथड आपने अप्लाई करना है, 4 स्टेप। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करना है। सेकंड में आपने x इज इक्वल टू समथिंग y वाली फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हमने x को एफ इनवर्स y पुट करना है। एफ इनवर्स y पुट करने के बाद हमने y को रिप्लेस कर देना x से और हमारे पास एफ इनवर्स x का आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद कर लेना है। उसके बाद x की जगह आपने -1 पुट करके एफ इनवर्स f माइनस 1 की वैल्यू जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में भी किया है वो फाइंड आउट करने वापस पास 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई में f को आपने f इनवर्स से और f इनवर्स x को आपने f ऑफ x से कंपोजिशन लेनी है उसकी और आपके पास टोटल रिजल्ट जो है वो इक्वल टू x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन और रेंज ऑफ एफ इनवर्स। यानी हमने इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना बल्कि डायरेक्ट डोमेन और रेंज जो है आपने फाइंड आउट कर लेनी है एफ इनवर्स के। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट है। अनडिफाइंड होने के बाद बताया दो ही क्राइटेरिया हो सकते हैं रियल नंबर के, एक तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है, दूसरा आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि -2 होगा तो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 0 रियल नंबर होता है। लेकिन -2 से छोटे नंबर्स पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ नंबर वो आयोटा वाली फॉर्म में चला जाता है। तो -2 हमारे पास इंक्लूड होगा। ये मैं आपको बताया था जब आपके पास ब्रैकेट इस तरह की फॉर्म होती है तो -2 डोमेन में इंक्लूड होगा। -2 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक आपके पास डोमेन में आएंगे और उससे छोटे नंबर डोमेन में नहीं आ सकते क्योंकि सब पे जो है हमारे पास आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अब रेंज में हमारे पास क्या होगा, -2 से आपके पास जो डोमेन होती है वो x की वैल्यूज होती है और जो रेंज होती है वो f ऑफ x की वैल्यूज या y की वैल्यूज होती हैं। तो आपके पास जो रेंज आएगी वो आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है। -2 + 2 0 हो जाएगा। तो जब हम -2 पुट करेंगे तो 0 से लेके पॉजिटिव नंबर्स सारे आंसर आ जाएंगे क्योंकि जब स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आ सकता तो आपके पास पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है, तो आपके पास रेंज में नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आ सकते। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है, रेंज ऑफ एफ क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इसको हम रिप्लेस कर देंगे। -2 वाला यहाँ डोमेन था तो रेंज बन जाएगा और रेंज जो था वो 0 वाला डोमेन बन जाएगा एफ इनवर्स का। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप क्वेश्चन को ही देखो तो आपको पता लग जाएगा किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। x इज इक्वल टू 4 पर, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 पर आपके पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ जाता है, वो 0 बन जाता है। जब डिवाइड में हमारे पास है तो हमारे पास चांस है कि 0 होने से डिवीजन में इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड होने से हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो x इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड है। तो f हमारे पास इक्वल टू 4 को निकाल के बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास एफ इनवर्स जो है रियल नंबर -4 और 4 को आपने जब 1 या 2 नंबर या 3 नंबर्स आप रियल नंबर में से माइनस कर रहे हो तो आप याद रखो कि रियल नंबर का सेट है। जब आप डिफरेंस लोगे तो आप सेट से ही डिफरेंस लोगे। जितने एलिमेंट्स को आपने निकालना है वो आपने सेट में लिखना है, क्योंकि रियल नंबर का सेट एक नंबर से माइनस नहीं हो सकता, वो सेट में से ही डिफरेंस हो सकता है उसका। तो आपने तो 4 लिखना है, 1 नंबर लिखना है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, वो आपने सेट वाली फॉर्म में लिखना है। अब जो रेंज है उसमें से उन्होंने -1 को निकाल दिया। इसकी रीजन ये है कि आप देखिए ऊपर x -1 है, नीचे x -4 है। अब जब भी x बेशक आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, आपका x चेंज नहीं होता। ऊपर 4 आएगा तो नीचे भी 4 आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है 4 - 1 और 5 - 1 और 5 - 4 का आंसर सेम आ जाए, क्योंकि आपके पास f ऑफ x का आंसर तो 1 तभी आएगा ना जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू से वो कट के उसका आंसर माना जाता है। x -1 और x -4 का आंसर कभी भी 1 के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 भी ले तो 7 - 1 आपके पास 6 आ जाएगा, 7 - 4 3 आ जाएगा, आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। आंसर कभी आपके पास 1 नहीं आ सकता। 1 तभी आ सकता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। तो हम रेंज में से 1 निकाल दें, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का आंसर किसी भी सूरत में 1 नहीं आ सकता। अब इसको उलट कर देना, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अब हमने एफ की डोमेन और रेंज निकाली तो एफ इनवर्स के हमारे पास उलट जाएंगे। जो रेंज एफ की है वो डोमेन की रेंज बन जाएगी और जो रेंज है उसकी वो आपके पास एफ इनवर्स की डोमेन एफ की है वो रेंज बन जाएगी एफ इनवर्स की, और रेंज जो एफ की है वो डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स की। नेक्स्ट आपके पास 1/x+3 1/x+3 में हमारे पास 3 डिनोमिनेटर में है, तो मतलब x+3 डिनोमिनेटर में अब तो समथिंग ओवर इन्फिनिट 0 आ सकता है, तो वो अनडिफाइंड हो सकता है और वो आ सकता है -3 से। तो रियल नंबर के सेट में से हम -3 कर दें तो डोमेन बन जाएगी, और यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाता है कि x जो है वो -3 के इक्वल नहीं हो सकता। रेंज हमारे पास सारी आ सकती है क्योंकि ऊपर आपके पास 1 आ गया, और नीचे अगर हम चाहें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो
2 अगर आप पुट करो तो -2 + 3 आपके पास 1 आ जाता है। ऊपर अंश 1 है तो वो आपके पास 1 आ सकता है, तो यहाँ से 1 नहीं निकलेगा। बेशक आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपके आंसर में 1 आ सकता है, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे आप -3 नहीं ले सकते, लेकिन -2 तो आप ले सकते हो। -2 + 3 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, सारे नंबर्स आपके पास, सॉरी 0 नहीं आ सकता। यहाँ पर भी आपने निकालना पड़ेगा रेंज में से आपको, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। ऊपर 1 है, अगर ऊपर 0 नीचे 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है। ऊपर अगर आपके पास 1 है तो किसी भी केस में आपके पास नीचे 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर भी आपने सेट में से 0 को माइनस कर देना है, क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट है। ये आपने माइनस कर देना है। अब रेंज में से आपके पास 0 निकल गया, क्योंकि 0 अगर आप पुट करते हो तो 0 आपके पास रेंज में नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर 1 है। नीचे 0 आया तो अनडिफाइंड, ऊपर 0 पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऊपर 1 गिवन है, तो आपके पास रेंज में कभी भी 0 नहीं आ सकता। अब जब हम डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी और रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी आपके पास f इनवर्स की। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है f(x) दिया हुआ x - 5 का स्क्वायर। x - 5 का स्क्वायर यहाँ पर आपके पास रियल नंबर में, क्योंकि आपके पास ना तो स्क्वायर रूट है ना कुछ डिवीजन में, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ना तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है ना अनडिफाइंड हो सकता है। तो सारे ही नंबर्स आपके रियल नंबर्स डोमेन में आ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। तो ये डोमेन आपके पास रियल नंबर आ गई, रेंज आपके पास आ गई, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। अंदर चाहे नेगेटिव नंबर आ जाए चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए, आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। -4 भी 16 आएगा, +4 भी 16 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर 5 पुट कर दे तो 0 भी आ सकता है। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर आपके पास इधर नहीं आ सकता। तो हमारे पास ये डोमेन और रेंज आ गई। अब इसको f इनवर्स की डोमेन निकालिए तो वो रेंज हो जाएगी f की, और हमारे पास यहाँ पे रेंज जो है वो हर डोमेन में आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। f से आपके पास नहीं आएंगे, 5 से रेंज में आपके पास 5 से दिया हुआ इन्होंने 0 to आपके पास यहाँ पे आप रेंज में आपके पास सारे आंसर्स नेगेटिव आंसर नहीं आ सकते। तो आपके पास रेंज में इनवर्स की रेंज में आपके पास 5 से इंफिनिटी तक आएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक है, एक्चुअली क्वेश्चन में जो आपके पास यहाँ पे ही कंडीशन दी है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन हमारे पास 5 है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो x हमारे पास है वो ग्रेटर है या इक्वल टू 5 है। तो हम रियल नंबर हमारे पास पहले से डिफाइंड है कि हम 5 से छोटे रियल नंबर्स को नहीं ले सकते, 5 के इक्वल तो ले सकते हैं, 5 से छोटे रियल नंबर्स को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो आपके पास डोमेन है वहां पर भी r नहीं आएगा, बल्कि आपके पास 5 से इंफिनिटी तक आएगा। तो यहाँ पर आपने जो यहाँ आपके पास क्वेश्चन में डोमेन दी हुई है, यहाँ पर आपने ये वाली डोमेन नहीं लिखनी, बल्कि डोमेन आपने लिखनी है 5 to इंफिनिटी, और आपके पास यहाँ रेंज वाली जो आपके पास डोमेन है और रेंज है वो दोनों ही आपके पास 5 to इंफिनिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपके पास x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो है हमने एक्सरसाइज 1.3 से पहले वाली जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट